नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खामगांव तहसील की शर्मनाक वारदात, 14 वर्षीय मासूम के साथ सगे बाप ने किया कुकर्म। अमरावती के इतवारा बाजार के करीब कड़बी बाजार में एक फर्नीचर गोडाउन जलकर हुआ खाक। श्री गुरु नानक जी देव इनकी 549वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ अमरावती समेत देश भर में मनाई गई। दरियापुर में एक साथ 5000 भक्तों ने किया सामूहिक गजानन विजय ग्रंथ का महापारायण और कार्तिक मास समाप्ति के उपलक्ष्य में जगह जगह हुई प्रभात फेरी। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अमरावती शहर के इतवारा बाजार से सटे गौलीपुरा स्थित कड़बी बाजार में गुरुवार की रात 1:30 बजे एक पुराने फर्नीचर के गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इतवारा बाजार परिसर में यह आग लगते ही काफी सारा हड़कंप मच गया। करीब 8 घंटे की मशक्कत करने के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया तो परिसर वासियों ने राहत की सांस ली। आग में 8 लाख रुपए का फर्नीचर मशीनरी जलकर खाक हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कई मीलों से दूर दूर तक लपटे साफ तौर पर नजर आ रही थी। इतवारा बाजार से चंद फासले पर ही गुरुवार की रात 1 बजे कुछ लोगों ने हाजी अब्दुल गफ्फार और हाजी अब्दुल सत्तार के पुराने फर्नीचर के गोदाम में धुआं निकलता हुआ देखा। आग लगने की जानकारी तत्काल दमकल विभाग को दी गई और आग पर काबू पा लिया गया। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शिवाजीनगर पुलिस थाने के थानेदार रविंद्र देशमुख ने सड़क के गड्ढों में मुरुम डालकर और सेफ्टी रिबन लगाकर बैरिकेड्स लगवाकर इंसानियत का सबूत दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामगांव शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 6 पर जगह जगह बने खड्डे राहगीरों के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं। क्षेत्र में भारी वाहनों की बढ़ती संख्या मौजूद है। अच्छी भली सड़क का स्वरूप पूरी तरह से बिगड़ चुका है, जिस कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। 21 नवंबर की रात खामगांव नांदुरा मार्ग पर होटल लाबेला समीप खामगांव तहसील अंतर्गत नांदरी निवासी सुधीर आजाद सिंह इंगले नामक 26 वर्षीय युवक अपने मित्र देवेंद्र छांगानी के साथ बाइक से खामगांव आ रहा था। सड़क पर गड्ढों के कारण अपनी गाड़ी का नियंत्रण छूटने की वजह से वह गाड़ी सहित पुलिया के नीचे गिर गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। सुदैव से उसके मित्र की छांगानी की जान बच गई। उपरोक्त दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए शिवाजीनगर पुलिस थाने के थानेदार रविंद्र देशमुख ने 22 नवंबर 2018 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जनरल मैनेजर ब्राह्मणकर से टेलीफोन पर संपर्क करके उन्हें इंसानियत की खातिर विनंती करके सड़क के गड्ढों की मरम्मत करने की सहयोग की गुहार लगाई, ताकि किसी और व्यक्ति की जान और माल का नुकसान ना हो पाए। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए भी कुछ सूचना दीजिए। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सेफ्टी के ऊपर हमें पूछ रहे हैं। बार बार पुलिस प्रशासन सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, लेकिन हर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और जान माल का नुकसान होता है। कल रात ईद मिलाद थी। कल रात को 9:30 के दरमियान लाबेला होटल के वहाँ पर जो मोरी वजह पुल है नांदुरा की तरफ से खामगांव की तरफ आने वाला नेशनल हाईवे 6 के ऊपर, वहाँ पे एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट की खबर 11:30 बजे के बाद में पुलिस वालों को मिली थी।
लाबेला होटल वाला जो मालिक है वहाँ पे गए थे वो हेल्प करने के लिए। उन्होंने बॉडी ऊपर रखी थी और पुलिस को बुला के फिर हॉस्पिटल भेजा गया। सुबह में उसका पीएम हो गया, उसका मर्ग दाखिल हो गया। आज दिन भर हमने वो सारी चीज का जायजा लिया तो हमें बहुत बुरा लगा। नेशनल हाईवे 6 पर जगह जगह पे खड्डे हो चुके हैं। वहाँ नांदुरा से लेके खामगांव तक और खामगांव से लेकर नागपुर तक जाने वाली सारी जगहों पर तो रोड के खड्डों की वजह से और लोगों की दुर्लक्षों की वजह से, यानी कि ड्राइविंग करते हुए लोगों ने भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए स्पीड के ऊपर, तो एक्सीडेंट होते हैं। कल का जो एक्सीडेंट हुआ है वो बच्चा बेचारा 23 साल का है, उसका नाम है 26 साल सुधीर अजाब सिंह इंगड़े। तो वो दोस्त की पार्टी में गए थे, बर्थडे की पार्टी थी, पार्टी वगैरह मनाया, शराब वगैरह पिए और उसके बाद में वो रोड से आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे खड्डा भी है नज़दीक के, इसमें उन्होंने शायद खड्डे को बाईपास करने की कोशिश की, लेकिन नशा की वजह से और सामने से शायद कोई लाइट आई होगी तो उसकी वजह से वो डायरेक्ट वो मोरी में जाके गिरे और ऑन द स्पॉट शायद उनका मौत हो गया है। तो वो सबसे बुरी बात है, ये न होना चाहिए। इसलिए मैंने आज दिन भर वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए, ओरिएंटल कंपनी के जो लोग हैं उनकी हेल्प ली। उसके पहले मैंने हाईवे अथॉरिटी की जो बॉस है श्री ब्राह्मणकर साहब अमरावती वाले, उनसे फ़ोन द्वारा कांटेक्ट किया और वहाँ से उनको बोला कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अभी अपने आगे के कोई एक्सीडेंट ना हो, जान माल का नुकसान ना हो और आपकी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है रोड दुरुस्ती के बारे में उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे अब खड्डे अपने को बुझाने हैं और यहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर करना है तो आप हेल्प कीजिए। तो उन्होंने तुरंत ओरिएंटल कंपनी जो है जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेती है उनसे संपर्क किया। मुझे भी उनके द्वारा कांटेक्ट किया गया। वहाँ के इंजीनियर है जसवीर सिंह, तो उन्होंने उनके स्टाफ को लेके आए शाम के टाइम पे 5 साढ़े 5 के बाद में। फिर वहाँ पे हमने मोरम वगैरह डाल के गुड्डे सेफ्टी किए और जो सेफ्टी रिबन है वो पुल के ऊपर लगा दिए हैं। पुलिस स्टेशन की तरफ से भी बैरिकेड्स वहाँ पे लगाए गए हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्टर लगाया गया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि किसी भी समय दिन हो या रात अपने ड्राइविंग को कंट्रोल में रखिए। शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। अगर शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो आदमी को कंट्रोल खोना पड़ता है और ज़िंदगी उसकी फिर खो जाती है और घर वालों को उसका बहुत दुख होता है। हो सके तो मैक्सिमम आप सब लोग जब हाईवे पे निकलते हो, 2 व्हीलर लेके निकलते हो तो हेलमेट पहना कीजिए बिना शराब के और पिए और हेलमेट पहने अगर हम निकलेंगे तो हमारी जान की सेफ्टी हो सकती है। तो मोटर व्हीकल रूल्स जितने भी हैं उसको फॉलो अप कीजिए, रोड का जायजा लेते हुए अपनी ड्राइविंग कीजिए तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बच सकती है। और बहुत सारे उपाय हमारे हाथों में, हमारी गलतियों की वजह से अपघात होते रहते। सामने वाला भले ही सीधा चलता हो लेकिन हमारे से गलती हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है, सिर्फ जान मान का नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ों पे आप गौर करो, खुद की जान बचाओ, दूसरों को भी जान बचाओ। इसके लिए मैं आप सबको वापस एक बार निवेदन करता हूँ कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सारी चीज़ें लेके आप चलिए और आपकी जान और माल का बचाव कीजिए। धन्यवाद। ओरिएंट कंपनी के इंजीनियर जसबीर सिंह के सहयोग से 22 नवंबर 2018 को उपरोक्त मार्ग पर गड्ढों में मुरम डालकर मरम्मत की गई और पुलिया पर सेफ्टी रिबन बांधी गई। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेड्स भी लगवाए गए। इस तरह उन्होंने इंसानियत का सबूत दिया है। साथ ही नागरिकों को बाइक पर चलते समय कानून का पालन करके हेलमेट लगाकर सावधानी से वाहन चलाकर सफर करने का आह्वान भी किया है। खामगांव से हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तालुका के आमला विश्वेश्वर ग्राम पंचायत सरपंच के कार्यप्रणाली से तंग आकर 3 सदस्यों ने अपने सदस्य पद का इस्तीफा दिया। आमला विश्वेश्वर ग्राम पंचायत के भाजप गट वार्ड क्रमांक 5 के विनोद महादेवराव नागरीकर, वार्ड क्रमांक 2 के विलास महादेव बकाले व कांग्रेस गट वार्ड क्रमांक 3 दत्तात्रेय दुबे, इन्होंने ग्राम पंचायत सदस्य पद का इस्तीफा सचिव तथा ग्राम विकास अधिकारी
किशोर देशमुख इनको 22 नवंबर को दिया। आमला विश्वेश्वर ग्राम में पानी समस्या रहते हुए भी सरपंच रजनीताई मालखेड़े ने उन पर कोई भी पर्याय निकाला नहीं और उनके मनमानी काम करने के तौर से तंग आकर हमने अपना इस्तीफा दिया, ऐसा आरोप विनोद नागरिकर, विलास बकाले तथा दत्तात्रेय दुबे इन ग्राम पंचायत सदस्यों ने किया। पर ये सारे आरोपों का खंडन सरपंच रजनीताई मालखेड़े ने किया है। चांदू रेलवे से शहजाद खान की यह रिपोर्ट। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा में सिख, पंजाबी तथा सिंधी समाज सहित सभी समाज बंधुओं ने गुरु नानक जयंती महोत्सव उत्साह के साथ मनाया। गुरुद्वारा परिसर में भव्य लंगर के माध्यम से 5000 भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। श्री गुरु नानक देव जी ने जो लंगर प्रथा शुरू की थी वह आज तक सिख धर्म में निरंतर चलती आ रही है। प्रकाश पर्व के पर्व पर विधायक सुनील देशमुख, पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिला परिषद सीईओ मनीषा खत्री, नवनीत राणा, दिनेश बुब, प्रशांत वानखड़े, विलास इंगोले आदि ने गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेक कर आशीर्वाद लिए। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जयंती उपलक्ष्य में 21 नवंबर से अखंड पाठ साहब का आयोजन किया गया था। अमृतसर से पधारे भाई सुरेंद्र सिंह जी के कीर्तन का लाभ सैकड़ों समाज बंधुओं ने लिया। गुरुद्वारा परिसर में लंगर का आयोजन भव्य दिव्य किया गया था। साथ ही साथ गुरुद्वारे में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इस उपलक्ष्य में मैं अमरोती की समूची साथ संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी हमारे निक्कू खालसा जी 2 शब्द बोलेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख पंथ के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 549वां प्रकाश पर्व आज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा बूटी प्लॉट में हम जोशो उल्लास के साथ में मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बाबा जी ने दी हुई सभी सिखों को मानते हुए, एकता का संदेश देते हुए आज यहाँ पे बड़े मान और सत्कार के साथ में गुरुपुरब मनाया जा रहा है। गुरुपुरब के बाद लंगर अटूट बरतेगा, जिसमें आसपास 5000 लोग लंगर का आस्वाद लेंगे। मैं इस उपलक्ष्य में सारे अमरावती के साथ संगत को लख लख बधाई देता हूँ और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सभी बाबा जी के दिखाए हुए पथ पे चले और अपना जीवन सार्थक करें। जैसे ही कार्तिक मास की समाप्ति होती है वैसे ही विदर्भ से भक्तों का जमावड़ा संत नगरी शेगांव की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देता है। कई वर्षों से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। संत नगरी के श्री गजानन महाराज के चरणों में लीन होकर भक्त विदर्भ के विविध क्षेत्रों से चलकर पैदल वारी करते हैं और वहां जाकर शेगांव में पहुंचकर गजानन महाराज का दर्शन कर प्रसन्न हो उठते हैं। ऐसी ही एक श्रृंखला में अमरावती से निकली यह पैदल वारी।
ये वारी अमरावती से निकलकर संत नगरी शेगांव तक पैदल पहुंचेगी। इसके साथ कई स्त्री पुरुष बच्चे शामिल हैं। इस पदयात्रा पालकी का पहला रिंगन आज अमरावती में खेला गया। पटाखे एवं आतिशबाजी के साथ पालकी का भव्य दिव्य स्वागत किया गया एवं वहां पर पालकी की आरती उतारी गई। इस समय राजनेताओं के साथ कई भाविक भक्त इस पालकी में शामिल हुए थे, जो पालकी का स्वागत बड़े उत्साहपूर्ण और जल्लोषमय वातावरण के साथ कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। मुस्लिम आरक्षण के लिए भी जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा धरने आंदोलन किया गया। शिक्षण से अनेक पीढ़ियां वंचित रहने वाले मुस्लिम समाज को तत्काल 5% आरक्षण का निर्णय देने की मांग के लिए जमीयत उलमाए हिंद की शेगांव शाखा ने 23 नवंबर 2018 को तहसील कार्यालय शेगांव समक्ष 2 घंटे धरने आंदोलन करने का एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और मांग तत्काल मंजूर नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलने के लिए आज देश भर में धरने आंदोलन किया जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमा हिंद शेगांव जमीयत के प्लेटफॉर्म से आज धरने आंदोलन रखा गया था। मुस्लिम आरक्षण के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, जिसकी मांग हमारे बड़े बरसों से करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। आज उसी के लिए सारे इलाके में, पूरे ज़िले में धरने आंदोलन रखा गया था और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, अपील है कि वो इस आरक्षण को 5% के आरक्षण लागू करे। ये हमारी दरख्वास्त है, जिसमें बुल्ढाना जिला के सभी तहसीलदार कार्यालय पर दोपहर को धरने आंदोलन किए गए। शेगांव में भी जमीयत उलमाए हिंद की ओर से धरने आंदोलन किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार भागवत को ज्ञापन सौंपा गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के मुस्लिम समाज सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। आज इस समाज की अवस्था बिकट हो गई है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा कमीशन तथा महाराष्ट्र शासन ने नियुक्त किए गए महमूद रहमान ने भारत में मुस्लिम समाज की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को देश के सामने रखी। इसकी दखल लेते हुए शासन ने मराठा समाज के लिए 16% और मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण का अध्यादेश भी निकालकर सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्था में आरक्षण दिया। उच्च न्यायालय ने भी गौर करने के पश्चात मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण शैक्षणिक संस्थान में वैध ठहराया था, किंतु इस आरक्षण संदर्भ में अध्यादेश की काल मर्यादा खत्म होने तक महाराष्ट्र शासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए। इसी कारण मुस्लिमों का आरक्षण खारिज कर दिया गया, ऐसा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। शासन ने इस मांग की शीघ्र ही दखल लेकर 5% आरक्षण देने के विषय में कदम उठाने की मांग आंदोलनकर्ताओं ने की। इस अवसर पर शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। VCN संवाददाता फारूक शेख की खामगांव से यह रिपोर्ट। जैसे ही दीपावली में कार्तिक मास शुरू हो जाता है, वैसे ही भगवान जी की सुबह की काकड़ा आरती की शुरुआत की जाती है। आनंद नगर श्री सद्गुरु देवलिंग स्वामी महाराज इन्होंने 1930 से काकड़ा आरती की शुरुआत की थी। माता खिड़की परिसर के आनंद नगर में एकता एवं धार्मिकता दर्शाने के लिए उन्होंने अपने अखंड प्रयास जारी रखे थे। चातुर्मास श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पठन भी इस समय भक्तों द्वारा किया जाता है। कोजागिरी पूर्णिमा से लेकर तो कार्तिक पूर्णिमा तक करीब 1.25 महीना तक काकड़ा आरती का यह कार्यक्रम सुबह 5:30 बजे शुरू होता है। काकड़ा आरती की शुरुआत सुबह 5 बजे प्रभात फेरी से होती है। ये प्रभात फेरी आनंद नगर, माता खिड़की, बुधवारा, अम्बागेट, पटवीपुरा इन रास्तों से होते हुए मंदिर में पहुंचती है। हर वर्ष यह काकड़ा आरती का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
इस समय प्रकाश संगेकर, माजी महापौर विलास इंगोले, इनके करकमलों से सभी भक्तों का भावपूर्ण सत्कार एवं इन्हें मिठाई भेंट की जाती है। अंबा गेट दत्त मंदिर में यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास समाप्ति के उपलक्ष्य में अमरावती के महाजनपुरा परिसर में महादेव संस्थान में भी कार्तिक मास समापन फेरी का एवं पालकी का आयोजन किया गया था। इसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर से निकलकर यह प्रभात फेरी सबसे पहले मंदिर को प्रदक्षिणा करके फिर वापस मंदिर पहुंची। महाजनपुरा का यह महादेव मंदिर संस्थान हर वर्ष इस तरह कार्तिक मास का आयोजन करते रहता है। इस कार्तिक मास समाप्ति के बाद भगवान जी की आरती उतारकर इस कार्तिक माह की समाप्ति का अवघोष कराया गया। इसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्नों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिन्हें प्रसाद का वितरण कर इस माह की समाप्ति की गई। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। अमरावती के जुड़वा शहर बडनेरा सिंधी कैंप में भाई साहब लालचंद मसंद दरबार से प्रभात फेरी शुक्रवार 16/11/2018 से शुक्रवार 23/11/2018 तक जोरों की संगत से निकाली गई। 23/11 गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में
हजारों की संगत में प्रभात फेरी निकाली गई। यह फेरी लालचंद मसंद जी के दरबार से निकलकर सिंधी कैंप, झूलेलाल नगर, पवन नगर से होकर लालचंद मसंद दरबार यहाँ पर समाप्त की गई। जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। सेवाधारी सुनील गेमनानी, घनश्याम धामाई, जीएल पंजवानी, सुनील धनवानी, कालू नोतानी, प्रकाश गिडवानी, जय गिडवानी, गोल्डन गेमनानी, गोविंद सिरवानी, गोलू बजाज, गोलू गिडवानी, धीरज गेमनानी, महेंद्र मोटवानी, रितेश गिडवानी, विक्की आवतरामानी, महेंद्र सचदेव, कालू चौथानी, राहुल मसंद, नितेश केवलानी, तरुण केशवानी, दिनेश प्रेमलानी आदि के साथ हजारों भाविक भक्तों ने इस प्रभात फेरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पिता पुत्री का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, वो या तो पिता जानता है या पुत्री जानती है। लेकिन आजकल यदि हम अपने समाज की ओर देखते हैं तो कुछ ऐसे पिता होते हैं कि जो अपने पिता होने को संपूर्णतः बदनाम करके छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक वाकया खामगांव के पास चिचोली गांव में होने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है पॉस्को के तहत। शेगाव ग्रामीण हद्दीतील मौजे चिंचोली येथील एका 14 वर्षे वयाच्या पीडित महिलेच्या आईने काल पोलीस स्टेशन शेगाव ग्रामीण येथे येऊन तक्रार दिली की मुलीच्या वडिलांनी तिच्यासोबत जबरदस्ती संभोग केलेला आहे। त्यावरून पीडितच्या आईने जी रिपोर्ट दिले त्याच्यावरून तिच्या पतीविरुद्ध कलम 376 भादवी तसंच बालकांचं अत्याचार लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा कलम 4 आणि 6 नुसार गुन्हा दाखल केला। आरोपीला त्याच दिवशी रात्री अटक करण्यात आलेली आहे। आज रोजी माननीय न्यायालयात आरोपीला प्रोड्यूस केले असता 1 दिवसाचा PCR दिलेला आहे। पुढील तपास पोस्ट शेगाव ग्रामीण येथे आम्ही स्वतः करीत आहोत। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिचोली गांव में विनोद शामराव वानखड़े नामक 42 वर्षीय बालापुर तहसील अंतर्गत मांडोली गांव के निवासी एक फार्म हाउस पर अपने परिवार सहित रहता था। 21 नवंबर की दोपहर को आरोपी ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को एक के पानी के पाइप लाने का बहाना करते हुए पड़ोस के खेत में ले गया और जबरन उस पर लैंगिक अत्याचार किया। यदि इस घटना के बारे में किसी से कहेगी तो कुएं में ढकेल कर तेरी जान ले लूंगा, ऐसी जान से मारने की धमकी भी दी। ऐसी शिकायत लड़की की मां ने शेगाव ग्रामीण पुलिस थाने में दी। इस शिकायत पर पुलिस ने नराधम पिता के खिलाफ बाल लैंगिक अत्याचार कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच का कार्य शेगाव थानेदार गोकुल सूर्यवंशी कर रहे हैं। खामगांव से हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुजनों को एक ही संदेश दिया है, पढ़ो, संघर्ष करो एवं संगठित रहो। ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ अमरावती जिला की जानिब से 62वें ऐतिहासिक धम्म दीक्षा दिवस के आयोजन में बौद्ध धम्म संविधानिक हक संसद का आयोजन राजकमल स्थित टाउन हॉल में शुक्रवार 23 नवंबर को दोपहर में किया गया था, जिसमें महाबोधि विहार मुक्ति के लिए बौद्धों को पर्सनल लॉ की जरूरत है, इस विषय पर मार्गदर्शन का आयोजन भी किया गया था।
बौद्ध पर्सनल लॉ के लिए 300 पन्नों का बिल भारत सरकार को 24 जुलाई 2018 को धम्मगुरु के उपस्थिति में सादर किया गया था। इस बिल का एक कायदा बनाया जाए और बौद्ध धर्म को एक धर्म करके संगठनात्मक मान्यता प्रदान की जाए तथा महाबोधि विहार मुक्त किया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पर्सनल लॉ बनाया जाए, ऐसी मांग भी इस समय की गई, जिसमें उद्घाटक करके भंते महामोगलायन मुंबई से, एडवोकेट मुकुंद खैरे, इंद्रजीत मोहिते, प्रमोद इंगळे, भंते कुणाल कीर्ति, मनोज पवार, प्राध्यापक अशोक वानखड़े, देव आठवले, चंद्रमणि सहारे, एडवोकेट HL राजे, भीमरावजी रुके, प्रदीप फुलझिले, मनोज छापानी, प्रमोद मेश्राम के साथ बौद्ध धम्म संवैधानिक हक संसद के कई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस समय बौद्ध धम्म संवैधानिक संसद में बौद्ध धम्म गीतों का सिलसिला भी जारी था। ब्यूरो न्यूज, VCN, अमरावती। श्री भगवान गुरु नानक देव इनकी 549वीं पावन जयंती शुक्रवार को समूचे देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। चांदूर रेलवे के सिंधी कैंप में शुक्रवार के सुबह भगवान की पालकी निकाली गई, जो जूना मोटर स्टैंड, सिनेमा चौक, गांधी चौक, मारवाड़ी लाइन, धनराज नगर, शिवनगर इन मार्गों से भ्रमण कर सिंधी कैंप पहुंची। नगर भ्रमण करते समय पालकी का जगह जगह पटाखों के आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया तथा पुष्पवृष्टि की गई। वहां गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव, सारा जग तारिया, कलितारन गुरु नानक आइया, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल ऐसी घोषणाओं से पालकी परिसर में भ्रमण करती गई, जिससे परिसर गूंज उठा। पूरा रास्ता रंगोलियों से सजाया गया था, तोरण बांधे गए थे। सैकड़ों की संख्या में परिसरवासी पालकी में सहभागी हुए। चांदूर रेलवे से शहजाद खान की यह स्पेशल रिपोर्ट। अमरावती शहर से सटे दरियापुर में 23 नवंबर को कन्याशाला मैदान में लगे भव्य मंडप में प्रथमतः 5000 श्री भक्तों ने महापारायण वाचन किया। ठाणे के गजानन भक्त विद्याताई पडवळ इनके सुमधुर वाणी से यह सामूहिक वाचन किया गया। सुबह 8 बजे महापारायण वाचन की शुरुआत हुई, जो दोपहर 3 बजे तक जारी रही। बाद श्री गजानन महाराज की आरती होने पश्चात ही संपूर्ण गांववासी तथा भक्तों को महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें तालुका के 200 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया। 22 नवंबर को परिसर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें नागरिक तथा भाविक भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 7 दिंडियों ने भी अपनी अपनी उपस्थिति दर्शाई। इन नियोजन में कायदा तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए दरियापुर पुलिस थाने के थानेदार मुकुंद ठाकरे इनके मार्गदर्शन में कड़क पुलिस बंदोबस्त रखा गया था।
हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।